चलो देखते हैं विजय सिंह जी कहाँ से कहाँ तक मार्केट ले जा पाते हैं, कहाँ तक का सही बताते हैं। सब नोट करना अभी, कहाँ पे ये गलती कर रहे हैं पूछूंगा मैं। ये हम कहीं सोच रहे हो कि हमसे तो पूछना नहीं है, गलती नोट करना प्लीज, तभी पता चलेगा गलतियों का। आगे। अब इसका डे का लो लगाना सर। कौन से डे का? और हाई प्रीवियस डे का। अच्छा, तो ये लो है यहाँ पे। चलो लगा दिया। एक क्लोजिंग की लगा दो और हाई। इसी की क्लोजिंग इसी का हाई है, इसी का हाई क्यों लगवा रहे हो? ये वनडे की कैंडल हो जाएगी ना सर ये। तो फिर हाई लगवाओगे इसका? हाई लगा लेते हैं, वो जब लगाए तो दोनों का। अगर वनडे पे जाएंगे तो दोनों सेम आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो कोई हाई ना, और लो लगवाओ का। लगवाओ, अब आगे बताओ। और डाटा का वो देख के वो लेना है एंट्री। अच्छा, था डाटा को देख के एंट्री लेना है। तो ये हाँ सपोर्ट इसकी और भी सपोर्ट है वैसे यहाँ पे अच्छा घंटे की। हाँ तो वो सपोर्ट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 10-15 की कैंडल 9:30 की कैंडल पे मैंने वो किया है, रेट दिया है। अच्छा अच्छा, आपने 9:15 की तो कैंडल पे। हाँ तो अच्छा अच्छा हाँ मेरे पास अभी अपना चार्ट नहीं खुला हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं हाँ तो वो सपोर्ट है, सपोर्ट को क्रॉस कर गया है। तो मेरी एंट्री है 48,112 पे। देखना सुरता जी, 48 से 112 देखना एक बार। ग्रीन कर दो इसको। अच्छा, 48 से 112 पे आपकी एंट्री हो जाएगी। और 48,168 पे है मेरा टारगेट। टारगेट भी ग्रीन कर दो। आगे। ये एंट्री एंट्री ग्रीन ग्रीन की है ना। हाँ हाँ, एंट्री ग्रीन है, टारगेट ग्रीन है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और एसएल है इसका सर स्टॉप लॉस सोचना पड़ रहा है आपको इतना? ये सोचना नहीं सर, वो मैंने स्ट्राइक प्राइस नहीं लिख के वैसे लिखा 37 पॉइंट का मैंने लगाया है अच्छा, नीचे। दूसरे स्विंग पे लगाया इधर प्रीवियस डे के स्विंग पे जाके ना पीछे। हाँ यहाँ पे। हाँ मैंने आपको कॉपी में कुछ नोट करने को बोला था कि आपको डेली पेपर ट्रेड करना है, कॉपी में किया आपने? हाँ मैं कॉपी में ही कराया है ये, बाकी वो एक स्ट्राइक प्राइस ये उसकी नहीं कर पाया हूँ मैं। बस बाकी तो मैंने किया था, ये स्टॉप लॉस का नहीं कर पाया हूँ, इसका ध्यान नहीं है मेरे को कहा करने का। फिर आपने लिखा होगा बाकी उसमें, आगे लिखा नहीं है चलो। स्टॉप लॉस भी, स्टॉप लॉस लिखा नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? फिर आप ट्रेड कैसे कर स्टॉप रहे हो? लॉस मैंने वैसे पॉइंट लिख रखे हैं सर, पॉइंट। अच्छा, और आपका रीजन क्या है यहाँ हाँ से पॉइंट। कॉल बाय करने का रीजन क्या है? फिर आपका टारगेट मिला तो वो सही से मिला या नहीं मिला, क्या क्या चीज़ देखी आपने, सब नोट किया हाँ कॉपी में? सर वो हाँ वो सब नोट किया। मेरा लेने का ये था कि ये एक तो ये सपोर्ट 9 की सपोर्ट भी है, ये भी क्रॉस कर गया और इसकी एक तो स्पीड सही थी और दूसरे थर्ड डाटा साथ दे रहा था। अच्छा 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 तो मैंने छोटा ही हाँ छोटा ही स्टॉप वो ली था, एंट्री ली थी। और एंट्री मैंने इसीलिए ये जो यूएसडे का स्विंग है ना, अच्छा यहाँ तो मुझे यहाँ तो टारगेट का लगाने का वो नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने पिछले प्रीवियस डे के स्विंग पे वो जो है रेड रेड कैंडल इसकी बॉडी का लिया है टारगेट। अच्छा। मैं कहा यहाँ तक तो ये स्पीड के हिसाब से और थर्डा के हिसाब से ये आना चाहिए। इतने इतने का 56 56 या 55 पॉइंट का है ये कुछ। हाँ 56 पॉइंट का है सर। तो तो इतने तक तो आ स्टॉप जाएगा लॉस कितने सर। पॉइंट का था आपका? इस पर ये था सर 37 का। 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 37 का। 56 पॉइंट का टारगेट था आपका। हाँ जी। रिस्क रिवार्ड क्या बैठ रहा है आपका फिर? क्या रिस्क रिवार्ड रेट तो आपका? कम रहा है लेकिन सर क्या रियल ट्रेड कर पाओगे आप उस टाइम? नहीं, आप पेपर ट्रेड तो कर रहे हो, तो रियल ट्रेड कर लोगे आप ऐसे? पेपर ट्रेड क्या होता है, क्यों करना होता है आपको, ये बताओ चलो। पेपर ट्रेड आप जो कर रहे हो, पेपर ट्रेड जो है वो क्यों कर रहे हो आप, क्यों बोला मैंने आपको पेपर ट्रेड करने को? रीजन क्या है इसके पीछे, क्या कारण है, क्यों बोला होगा मैंने आपको?
यार पेपर ट्रेड में भी आप पटाखी बजा रहे हो। विजय सिंह जी बताइए, प्लीज रिप्लाई दीजिए। ये पेपर ट्रेड क्यों करवा रहा हूँ आपसे, क्यों बोल रहा हूँ पेपर ट्रेड करो, लिखो। और रिस्क रिवार्ड जो आपका क्या है यहाँ पे, अगर सही से नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं किया आपने? क्या रियल ट्रेड कर पाओगे आप ऐसे? रियल ट्रेड में आप यूज़ करोगे फिर ये चीज़ें? अगर रियल ट्रेड में आप नहीं यूज़ कर पाओगे तो उसका भी जवाब चाहिए, क्यों नहीं करोगे फिर रियल ट्रेड में भी यूज़ करो ये। हाँ सर। पेपर ट्रेड क्यों कर रहे हो फिर आप? पेपर ट्रेड जो है वो क्यों कर रहे हो? हेलो सर। पेपर ट्रेड क्यों कर रहे हो? पेपर ट्रेड क्यों कर रहे हो, कारण क्या है इसके पीछे? यार आप, प्रैक्टिस ही करने के लिए कर रहे हैं सर। अच्छा किस लिए, प्रैक्टिस के लिए? हाँ, प्रैक्टिस जैसे एक बात हाँ बताओ, जब उससे करें तो। आपने पेपर ट्रेड बना दिया कॉपी भरने के लिए, ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि कल को आपको यहाँ पे रियल ट्रेड लेना है, क्या लोगे आप इस जगह पे? जो आज आपने पेपर ट्रेड किया वो रियल ट्रेड करोगे आप? ये अगर इसके हिसाब से जो अपना मार्जिन के हिसाब से तो जो बताया आपने उसके हिसाब से तो कम है काफी, वो तो नहीं लिया है जो क्यों? टारगेट के हिसाब से होता तो है। फिर पेपर ट्रेड में क्यों लिया? हाँ, उसके हिसाब से तो नहीं बनता है। तो फिर क्यों लिया आपने पेपर ट्रेड नहीं में? मैंने पेपर ट्रेड में मैंने क्यों लिया फिर? मैंने इसलिए मैंने इसीलिए लिया था सर। मैं कहा काम पूरा हो जाएगा आज थोड़ा का। सा अंदर तो नहीं, काम नहीं, थोड़ा सा कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ अंदाजा सा बढ़ेगा, फिर उसके हिसाब से धीरे धीरे मैं कहा इतना तो आएगा। नहीं आएगा नहीं ही, नहीं, नहीं कॉन्फिडेंस होता तो लूज होगा अब, ऐसे करोगे तो। अगर आपको काम दिया है तो आप सुबह नहीं टाइम है तो बाद में बनाओ, लेकिन कोई यार अच्छा लॉजिक होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिस ही कर रहे हो तो अच्छे से कर लो ना, प्रैक्टिस तो अच्छे से करो। है। चलो माना कि आपने ट्रेड लिया, आज जल्दबाजी में थे, एक ट्रेड आपने बना ली, सोचा यार चलो ठीक है अच्छे से दिख रहा है मुझे बनाना है, आपने बना ली, गलती कर दी, समझ में आता है। पेपर ट्रेड में आप गलती कर रहे हो, आपको ये पता नहीं गलती कहाँ कर रहे हो आप। तो ये गलती अगर आप नोट नहीं करोगे तो फायदा क्या है? सुब्रता जी लगा दो यार क्लास इनकी, हाँ, समझा दो यार इनको अच्छे से, कर दो आज इतना काम तो, बता दो इनको गलती, विजय सिंह जी, हाँ गलती जी। बताओ आज इनकी। सुनो। पहला गलती तो यह है आपका, अगर रिस्क रिवार्ड नहीं बन रहा है ना तो नहीं लेना है ट्रेड, लेना ही नहीं है। ठीक है ठीक सर। है, अगर ट्रेड लिया तो टारगेट रिस्क रिवार्ड तक वेट करना है, टारगेट लगा के। ठीक है। ठीक है, दूसरा आपने ये क्यों नहीं लगाया, ये जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाया ना, ये तो एक रेजिस्टेंस है ना। मार्केट नीचे से जा रहा है तो एक रेजिस्टेंस बनेंगे ना। हाँ, रेजिस्टेंस है। तो ये आपने लाइन पहले क्यों नहीं लगाया? जैसे आप यहाँ पे ट्रेड लिया ना, आप बताइए 212 में क्यों लिया आपने 212 में? ये अच्छा सर नहीं इन्होंने तुक्का लगाया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुक्का काम कर रहा है यहाँ पे, तुक्का ये मैंने इनको क्या बोला, ये बोले ना उस टाइम, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ आई कि ये यहाँ पे ना तो कोई रिस्क रिवार्ड देख रहे हैं, ये सीधा टारगेट लगा रहे हैं, तो ये कल को आज अगर ये पेपर ट्रेड कर रहे हैं ना तो कल को यही दिक्कत ये रियल ट्रेड में करेंगे और पक्का लॉस लेके उठेंगे। ठीक है, इनको पहले ये तो देखना है ना कि मैं यहाँ पे जो पेपर ट्रेड में कर रहा हूँ वही मुझे रियल ट्रेड में करना है। कल को इनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने पेपर ट्रेड किया, ऐसा लगना चाहिए कि मैंने रियल ट्रेड ही किया है, ताकि आगे इनको कॉन्फिडेंस भी आए। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस लूज कर बैठेंगे ये रियल ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, इनको अभी याद ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है क्या कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है पेपर ट्रेडिंग का? पेपर ट्रेडिंग क्यों करते हैं हम, कारण क्या होता है इसके पीछे? तो वो पेपर ट्रेडिंग का इसीलिए करते हैं। मतलब तो बनता है ना कुछ उसका। हाँ, बिल्कुल समझ में आएगा, पूरी तरह से सही से हो सारी चीज। विजय सिंह जी, हाँ जी। बैंक निफ्टी दिन में कितना भागता है? बैंक निफ्टी सर वैसे लमसम तो 600-500 इतने तक भागता 500 पॉइंट भागता है ना। और निफ्टी निफ्टी 250 से 300 तक। 300 इतना कैसे भागता निफ्टी? 500 पॉइंट जो बैंक निफ्टी भागता है तो आपका एंट्री 250 पॉइंट भागने के बाद हुआ है। नहीं, निफ्टी निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा, आया भी है वो। आया था। फिर नहीं ये बताओ, आपने जो सीखा है उसके बेस पे ट्रेड बनी यहाँ पे? अगर बनी तो आप सही हो, चलो ये बताओ, छोड़ो। आपने जो सीखा है उसी के बेस पे ट्रेड बनी या नहीं बनी थी, ये बता दो। एक काम कीजिए, आप आज वाला डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा। कल से सुबह जब मार्केट शुरू हो तब देखिए, स्पॉट रेसिस्टेंस लगाइए अपने, और नोट कीजिए मैंने यहाँ पे ये स्पॉट रेसिस्टेंस लगाए हैं और मेरी एंट्री यहाँ पे हो रही है, और ये वाली कैंडल है, ठीक है, और ये टाइम है,
नोट कर लेना थोड़ा, ये टाइम है, ताकि हम 1 मिनट की कैंडल पे जाके भी चेक कर पाएँ कि आपने सही से एंट्री ली कहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट करना, और फिर देखना आपको टारगेट मिला, ठीक है। तो अब ये देखो कि मैंने जो है लॉजिक क्या है यहाँ पे, लॉजिक देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, आपको गलती पता चल जाएगी, लॉजिक पता होगा तो गलती पता चलेगी, तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा। तो गलती जब खुद को पता चलना शुरू होगी ना आपको, तभी आप सीखोगे। मैंने क्या बोला, गलतियों से सीखोगे। और जो पेपर ट्रेड कर रहे हो ना, जो पेपर ट्रेड कर रहे हो आप, तो इस पेपर ट्रेड का कोई मतलब बनता है, ठीक है, ऐसे थोड़ी कर रहे हो आप। जी सर। कॉपी में नोट करना शुरू कर रखा है, पेपर ट्रेड करते हो आप कॉपी में? सर दिन में तो नहीं सर, दिन में सर पेपर ट्रेड नहीं कर पाते। क्या? दिन में सर पेपर ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो एक काम किया करो, रात को ना, जब भी टाइम मिले नहीं, निकालना है आपको, टाइम मिले ना मिले का कोई मतलब नहीं बनता, टाइम निकालना है। टाइम निकाल के आपको दिल्ली की मार्केट समझना है खुद से, और उसमें ये लगाना है कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेना था, अपनी एंट्री ढूंढनी है, अपना टारगेट ढूंढना है, और स्पोर्ट रेसिस्टेंस चेक करने हैं, कहाँ कहाँ पे स्पोर्ट रेसिस्टेंस बने, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, ये टारगेट था, यहाँ पे एंट्री हुई, ये टारगेट था, बीच में रेसिस्टेंस है, तो ये थर्ड डाटा के साथ मैंने इग्नोर किया, तो लिखना है कि थर्ड डाटा साथ में था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थर्ड डाटा साथ दे रहा है, पास में ही है, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये टारगेट पे जा रहा हूँ। अगर फिर इग्नोर किया तो टारगेट मिला, कितने दिन हो गए लगातार इग्नोर कर रहे हो पास वाले को, तो फिर कितने दिन हो गए, कितनी ट्रेड आपकी जो बिल्कुल सही गई है। तो डेली का मार्केट आके आपको ऐसे करना है जैसे आपने दिन में ट्रेड किया है, ऐसे समझना है जैसे आपने दिन में पेपर ट्रेड किया और आपके सामने लाइव चल रही है, दिमाग में ऐसे लेके आना है, ठीक है। कर लोगे? ओके सर, कर लेंगे सर। डेली की मार्केट लिखनी है, मैं चेक करूंगा सही। मार्केट बाद बैठ कर आराम से कर लेंगे सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप चाहे लाइव से जाने के बाद करो, चाहे उससे पहले कर लो, जब भी टाइम लगे, रात को टाइम लगे 12 बजे कर लो, 1 घंटा 15-20 मिनट जो आराम से लगेंगे, धीरे धीरे आपको टाइम कम लगना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना आपको टाइम कम लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आपको पूरी ये कल की, आज ये जो मार्केट है ना, अब ये कल समझानी है अच्छे से, एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों गया, कहाँ तक गया, नीचे आया तो यहाँ तक क्यों आया, यहाँ से वापस क्यों गया। जी सर। और ये लिखना है आपको डेली आके मार्केट का, ये मार्केट था, यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे ये होना था मेरा, ये एंट्री हुई है, ये मेरी पेपर ट्रेड थी, ऐसे पेपर ट्रेड करना है। तो अब हम बात करेंगे अपने, कहाँ गए महेश जी यार, और तो कोई आया ही नहीं ऐसा, महेश जी से ही पूछ लेते हैं। महेश जी निफ्टी का किया था आप ये बताओ, आपकी बुखार कैसे है, बुखार ठीक हुआ या नहीं हुआ? ठीक सर, ठीक 2 दिन था, ठीक है सर। ठीक हो आप? जी। बता पाओगे ना आप, निफ्टी का बता दोगे? हाँ सर, बता दो, लेवल लगा दूसरा सर। पहला लेवल 23,000। अपने पास 10 मिनट है, चलो बताओ आप। मैं समझा दूंगा सर, ये क्या ट्रेड था, वो तो कोई मैंने किया। अच्छा अच्छा, 22,977। देखना कोई इनकी गलती पकड़ पाओ तो पकड़ लेना। 22,910। सर 22,858। 22,858। 22,824। क्या है इतने सारे? महेश जी, हाँ जी सर। सर ये इतने बार बार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगा रहे हो, बताओ थोड़ा बहुत लॉजिक। सर मैं तो ये नीचे के लेवल से मई के है ये सारे लेवल। सर वो लेवल एक बार हिट होने के बाद तीसरा लेवल ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, नजदीक के लेवल काम आते हैं। ऐसे अगर ट्रेड करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। सर इससे पहले लेवल ही नहीं ना। भाई जी एक काम करो, आज का हाई लोअर क्लोजिंग मार्क कर लो आप। कल सर आप उसका एक जरा चमत्कार देखना, अगर वो क्लोजिंग के नीचे और लो को ब्रेक करता है ना, थोड़ा सस्टेन करता है, तो आपको कोई लेवल काम नहीं आएगा, सिर्फ नीचे का लेवल काम आएगा। उसमें हर 5-5 मिनट के ऊपर लेवल मत लगाना आप नहीं सर, फाइट कर लेना, बड़ा लेवल मिलेगा आपको। हाँ उन्हें आप सही कह रहे हो सर, मैंने तो इसलिए लगाया क्योंकि इस जगह लो था, तो ये भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा ना। सर ये पहले ब्रेक हो चुके हैं ना, मैं वही आज का जो है ना कल काम करेगा, आज का पुराना जो है रिस्पेक्ट जरूर करेगा, बट मार्केट वहां ठहरेगा नहीं सर। आप बैक करना। अच्छा आप ये कह रहे हो क्योंकि पहले ही ऑलरेडी वो क्योंकि नीचे खुला इस वजह से ब्रेक हो चुका, आप ये बोल रहे हो? हाँ अच्छा मैं ये कह रहा हूँ सर, पे रेड बना दिया, देखो कौन सा पैटर्न दिया अपने को। हाँ आराम में बैठा, सिंपल सा यार, सीधा पता है हाई पे ऐसा लगा और छोड़ दो। नहीं चौधरी साहब, तो वही तो है, वही तो बता। चौधरी साहब उन्होंने नहीं किया, मार्केट ओपन होने से पहले लगे रहेंगे ना, उनका बराबर है, उनका भी बराबर है। आप जो बोल रहे हो ना, ये धीरे धीरे पकड़ेंगे ये चीज, अशोक जी आप सही जा रहे हो, कोई ना, पर ये चीज पकड़ेंगे, ये
ये अभी महेश जी ने शुरुआत की है तो धीरे धीरे ये चीज भी पकड़ लेंगे ये। चौधरी साहब सर 1050 है ना, ऊपर है, ठीक है, और 977 70 पॉइंट है ना, ठीक है, राइट। तो नीचे 140 पॉइंट पे मार्किंग करो एक, 977 में से 140 माइनस करो रॉयल साहब और टाइम मार दो। एचसीएफ है किसके पास? सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। सर और आप साथ में है क्या? मैं सर तो साथ ही रहते हैं। अशोक जी वैसे महेश जी है ना, ठीक है, हाँ नहीं अच्छी पकड़ करने लगे हैं महेश जी। और आज देख लो सर, मेरी एक्यूरेसी इतनी तगड़ी है, खाली कैलकुलेशन करके करते हैं काम। तो ठीक है, अच्छा मैं मुझे लग रहा है कि ये अपना जो है ना सही से आप जैसे बता रहे हो ना, ये लेवल ये पकड़ना शुरू कर देंगे, ये भी अच्छे से कर लेंगे मैनेज। मुझे डर तो लग रहा है प्रवीण जी का, विजय सिंह जी का, इनका। सर ये भी करेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे ये भी। हाँ चलो, इनको तभी इन पे ज़्यादा दबाव देता हूँ मैं। तभी तो आंसर मिलेगा इनको। हाँ तभी तो इन पे दबाव दे रहा हूँ। तो अब आप लोग थोड़ा थोड़ा इनको बताते रहोगे ना, आप करेक्ट करोगे इनको, तो ये आपके हिसाब से चलने ऐसे लेवल निकालना शुरू कर देंगे, तो इनको ऐसा लगेगा चलो यार ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो आप लोगों के पीछे थोड़ा करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा सुनेंगे फिर ये, तो आप लोग बताया करो इनको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। अब आपने बताया बहुत अच्छा लगा, इनको थोड़ा अलग से समझ आएगा। अभी ये क्वेश्चन करेंगे सर, तभी तो बताया जाएगा कि समझ में क्या नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ये ग्रुप में